हाँ, दमा आदि बीमारियों में आयुर्वेद में शोध करके उसे दिया जाता है। सांप काटे तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो अब औषधि और ऐसे प्रयोग में देखो, विश्व ब्रह्मांड में 3 बातें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हमको भजन करने के लिए सात्विक वृत्ति चाहिए, निर्मल मति चाहिए, तो हमको रजोगुण या तमोगुणी आहार त्यागना पड़ेगा। बस बात इतनी है। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी 1 वर्ष से पहले आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था, तब से आपकी वाणी को निरंतर सुन रहा हूँ और शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि सब पूर्ण रूप से त्याग दिया है। महाराज जी निरंतर नाम जप चलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सफल भी हो रहा हूँ। पर महाराज जी आपके द्वारा बताई गई विधि से, जैसा आप बताते हैं कि ऊपर की तरफ दांत के जॉइंट पर जिव्या लगाकर मन ही मन नाम चल रहा होता है और आंखों के सामने घर के मंदिर में नाम विराजमान है, उसको देखकर करता हूँ। मन में लिख कर भी हो रहा है, परंतु फिर भी ऐसा महसूस होता है कि मन बड़ी सब साधनाओं का कम समय में इतना लाभ ले लिए हो, तो चुप रहो और धैर्यपूर्वक अभ्यास बढ़ाते रहो। कोई गलती ना हो तो आगे जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी कि हमारा निरंतर भजन चलने लगे, हम आनंद में डूब जाएं, हमारी मंत्राकार वृत्ति, वो सब हो जाएगा। अगर 100% में 10% भी मन काबू में आ गया है तो बहुत बड़ा आपने युद्ध हासिल कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि अनंत जन्मों से सदैव मुझे हराता रहा है, आज वो 10% हमारे कब्जे में आ गया है। 10% भजन में लगने लगा ना, बहुत बड़ी बात कर ली। धीरे धीरे परसेंट बढ़ाते चले जाइए। और ये इतना प्यारा मन है कि इसे जो पकड़ा दो पकड़ लेता है। जैसे अभी हमने विषय पकड़ाए संसार के, तो पकड़े ना, गंदे से गंदी बातें पकड़े। अब भजन पकड़ाएंगे तो पकड़ रहा है ना। जैसे आपने 10 मिनट भजन शुरू किया, अब उस 10 मिनट में कोई आपसे आकर बात करना चाहे तो आपको बुरा लगेगा। यार 10 मिनट तो भजन करता हूँ, कम से कम चैन से 10 मिनट भजन, मतलब मन 10 मिनट के लिए राजी हो गया। तो हम धीरे धीरे उसको समय से बढ़ाते राजी करते चले जाए। फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, धीरे धीरे अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं, बाहर से शरीर से कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भजन हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। बस आहार शुद्ध रखो, संग शुद्ध रखो, तो हमारे विचार शुद्ध रहेंगे। इससे भी रहते हुए आहार में, जैसे घर में लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं तो फिर नहीं, लहसुन प्याज और तमोगुण की वृत्ति करने वाला, इसमें मंत्राकार वृत्ति तो के कारण अगर घर में बोले तो पत्नी है, फिर वो कहती है हम भी नहीं खाए क्या तुम्हारे चक्कर में। तो वो अमरवती है क्या, वो अमृत है क्या प्याज लहसुन? यार बिना इसके कितना सुंदर सुंदर भोग बनता है वृंदावन में, सब ठाकुरों को 56 भोग लगते हैं। प्याज लहसुन केवल तमोगुण के कारण त्याज्य है। अच्छा, दुर्गंध नहीं आती? आती ना दुर्गंध। मतलब एक आदमी अगर प्याज लहसुन खा के ऐसे बात करे तो सामने से दुर्गंध आती है। कौन सा स्वाद है यार प्याज लहसुन? पता नहीं लोग कैसे प्याज लहसुन को इतना पसंद करते। तमोगुणी चीज है, उसमें कोई लाभ थोड़ी है, कोई लाभ नहीं है। आयुर्वेद में लहसुन का बहुत ही, देखो औषधि में संखिया का भी प्रयोग है, खाओगे मर जाओगे। अगर आयुर्वेद शोध करके वैद्य देता है तो वो हमारे लिए औषधि है। देखो बहुत सी औषधियां दूषित पदार्थों से बनती है, लेकिन दूषित पदार्थ नहीं है, उसे हम औषधि बोलते हैं। हम औषधि पा रहे हैं, अच्छा औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में जैसे किसी का गठिया बात है, गठिया रोग है, तो लहसुन बड़ा काम करता है। आप उसको कैप्सूल की तरह ले जाओ, हमने देखा है। लेकिन चटनी और सब्जी और भोजन में नहीं डाल सकते। औषधि के रूप में वो बात अलग है। जब औषधि का नाम आता है तो औषधियों में क्या नहीं पड़ता, आप हमें क्या क्या नहीं पड़ता। अगर उसकी बनाने की पद्धतियां देखो तो तुम्हें घृणा हो जाएगी। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनकी बना, अब आपके देखो संख्या जहर है ना, रजोगुणी तमोगुणी। अच्छा, वही जगह आलू होती है, वही जगह प्याज होता है, वही जगह मतलब गाजर होती है, वही जगह लहसुन होता है। खेती में अपने लोग के किसान के तो सब देखा है, ये खेत है आलू का, ये खेत है प्याज लहसुन का, ऐसे खूब खेती होती है, बिल्कुल पवित्र भूमि में होती है। लेकिन वो तमोगुणी है, बस इस बात से। वो केवल इसलिए कि तमोगुण पैदा होता है हमारे भजन में विरोधी, इसलिए उसे नहीं पाया जाता। तो अब लहसुन प्याज के बिना भी बढ़िया यार जीवन जिया जा सकता है, पूरी जिंदगी हो गई। तो अब ये कि जवान को जैसा आप स्वाद दे। अच्छा, तम्बाकू में कौन सा स्वाद है? जो नहीं खाते उनको पवा दो, उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
और वो बड़े स्वाद से आराम से रखे रहते और बातें करते रहते। तो भाई देखो, स्वाद अगर पकड़ लिया प्याज लहसुन का तो फिर कैसे बनेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रम में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अरे हम कह रहे पनीर खाओ, प्रोटीन आए, गाय पालो, उसकी सेवा करो, थोड़ा दूध बछड़े को पिलाओ, थोड़े दूध का तुम प्रयोग करो, देखो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। अब सेवा करनी नहीं हो, ऐसे कह दो कि अंडे से प्रोटीन, कौन प्रोटीन वाला कितनी दिन बलवान बना रहेगा। शरीर तो नाशवान है, अपराध तो बन ही रहा है, जीव तो उसमें है ही है, चैतन्य तो है ही है। अब देखो छोटे छोटे नहीं निकलते चूजा उसके, तो जीव नहीं उसमें। हाँ, तो क्या मूली में जीव नहीं है, क्या गाजर में जीव नहीं, क्या आलू में जीव नहीं, उखाड़ के फिर तो सूख जाएगा। पर जीवे जीव हार, जीव बिना जीवे नहीं, जो जिसके लिए निर्धारित कर दिया गया। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए निर्धारित किया गया सब्जी, फल, फ्रूट, अन्न विविध प्रकार के। राक्षसों के लिए वो राक्षसी भोजन है, हिंसक पशुओं के लिए वो भोजन, अपने लिए नहीं। तो अपने जब भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो अपने को बचना चाहिए, समझाना चाहिए, पत्नी को समझाना चाहिए। और ना समझे तो फिर जहां तक हो, अगर नियमावली ले लो कि आप बनाओ सब्जी खाओ, हम सब्जी नहीं पाएंगे, हम नमक रोटी खाएंगे, भगवान का भजन करना, हम नमक रोटी खा के पूरी मेहनत, अभी सब ठीक हो जाएंगे। जब हम फिसल जाएंगे निष्ठा में तो सब फिसल जाएंगे। नहीं, हम नहीं पा सकते। हम नमक रोटी पा लेंगे, दही रोटी पा लेंगे, दूध रोटी पा लेंगे, लेकिन जिसमें प्याज पड़ा है, लहसुन पड़ा है, तो अलग बना के देने को तैयार है। वो कहती तुम्हारे लिए अलग बना। तो बढ़िया, फिर क्या अलग बनाओ खाओ, बढ़िया है भोजन। भजन करने के लिए थोड़ा सात्विक भाव तो चाहिए। भजन मार्ग में तो थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, जबान को संभालना पड़ेगा। ये तुम खुद नहीं चाहते हो कि लहसुन की चटनी और प्याज वाली चौक वाली सब्जी के क्योंकि जो ऐसी पाता है, तो हम आपको बताए ना, चाहे जितनी बढ़िया दाल सब्जी हो, फिर उसकी जबान में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सादी एकदम सात्विक होती है। अब अपने लोग सात्विक सादा भोजन एकदम, तभी चिंतन बनेगा सात्विक। अब गंदा भोजन तो गंदा चिंतन, रजोगुणी भोजन तो काम आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। हम जैसा खाते हैं अन्न, वैसा हमारा मन बनता है। तो कोशिश करो, जैसे विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, हम उनको ज्यादा इस बात पर जोर नहीं देते कि आप प्याज लहसुन मत खाइए। विद्यार्थी हैं, कहाँ पढ़ने जाना पड़े, नौकरी वाले हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़े, अब आर्मी में है, कोई कहीं है, कोई लेकिन यदि आप रह सकते हो तो मत खाओ। प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, पर दोष है, तमोगुणी है। उस तमोगुणी वस्तु का त्याग करके भजन में बढ़ा जाता है। अब नौजवान जैसे नौकरी पेशा वाले, अब उनको ये शिक्षा दो तो घूमते ही रहेंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्रायः हर जगह जहाँ भी किचन है वहाँ ये आजकल सब पड़ता है। तो इसलिए बढ़िया इतना ही है कि मांसवादी ना खाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनकी सुविधा है कि वो बिना खाए चल सकता है तो फिर चला लेना चाहिए। हमारी राय यही है कि अगर ऐसा आपका जीवन है कि आप बिना खाए रह सकते हैं प्याज लहसुन, तो फिर आप ऐसा करें, क्योंकि वो सात्विक है और भगवान का भोग प्याज लहसुन डालकर नहीं लगता है। और बिना भगवान का भोग लगाए हम वैष्णव जन कैसे पावे। इसलिए जो भगवान के भोग में नहीं, तो उसका हम जीवन भर के लिए त्याग करते, तो ऐसे भाव से चला जाता है। महाराज जी, नाम जब फल स्वरूप अनुभूति के पश्चात मन भ्रमित और व्यथित हो जाता है, कई शंकाएं आ जाती हैं, निरंतरता बात। फिर नाम का जप का फल का अनुभव कहाँ हुआ? क्षणिक कुछ एहसास होता है और फिर अचानक नहीं, अभी क्षणिक पे नहीं, बूंद। देखो, हमारी जन्मों की प्यास ओस के चाटने से नहीं बुझेगी, हमको छक के पीना पड़ेगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते, देखो एक डॉक्टर पर विश्वास कर लोगे, हरी नीली पीली दवाएं जब देता है टेबलेट, तो हम कभी संशय नहीं करते कि हरी क्यों है भैया, हरी की जरूरत क्या है, नीली हम नहीं खाएंगे, पीली नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। जो दवा देता है हम खा लेते हैं। तो संत सदगुरुदेव शास्त्र पर विश्वास करो कि नाम के समान कोई साधन नहीं है। हम कहते हैं हमारा तो प्राण धन जीवन धन राधा नाम है। आपको जो प्रिय हो, राम कृष्ण हरि शिव, जो भी नाम प्रिय हो, आप उस नाम को निरंतर जपो। और अगर आपका मंगल न हो जाए, आपकी कामनाएं पूर्ण न हो जाए, पर उसके लिए इंतजार करो। जैसे किसान आदमी खेती बो करके फिर इंतजार करता है, वो जगती है, फिर उसका सेवन करता है, 4-6 महीने लगते हैं, तब फसल तैयार होती है। तो ये तो भागवतिक फसल है, इसके लिए इंतजार करो। ये पहले तुम्हारे पापों का नाश करेगी, अनर्थ का नाश करेगी, तब तुम्हारे अंदर आनंद आएगा। तो संशय किस बात का होता है कि पता नहीं फल मिले कि न मिले। मोह हो गए, मतलब ये मेरी केवल मोह है, जिसमें जो विचार कर रहा हूँ वही व्यक्त हो रहे हैं, सब कुछ। देखो, इसको एक विश्वास से आप चलो।
संत सदगुरुदेव का आश्रय क्यों लिया जाता है? उनकी बातों पर विश्वास किया जाता है। अब जैसे आप वृंदावन आए हो, अब वो कह रहे हैं आपको सेवा कुंज, निधिवन, रंगनाथ जी अमुक अमुक जगह दर्शन कराएंगे, तो अब आप हर गली के मोड़ पे को कहाँ लिए जा रहे हो? अरे पता नहीं, तो वो आदमी फिर कहेगा कि जाओ, अच्छा तुम्हें जहाँ जाना जाओ। ऐसे ही जब संत तुम्हें गाइड कर रहे हैं कि तुम नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा, कोई संशय नहीं करना, तो मान लो। आपको उनकी बात पर अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर भटकना पड़ेगा। आप शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करके देखो। सब आज का सत्संग जो सुना हो, तो आज के सत्संग में श्री तुकाराम जी क्या कह रहे थे? सब साधनों का सार मुझे राम कृष्ण हरि, ये गुरुदेव ने दे दिया, नाम दे दिया, इसी से सब कुछ प्राप्त हो गया। बोले जब हमारे गुरुदेव ने कृपा नहीं की, हमें गुरुदेव नहीं मिले थे, तब हमारी साधना से ऐसा हम था कि जैसे वो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मोट से पानी खींचकर, मोट माने गांव में एक चमड़े का बहुत बड़ा थैला जैसा होता था, उससे कुआं से पानी, उसे पुर कहते थे, उससे घसीट के फिर खेतों में सींचा। वो बोले दिन भर सींचने पर 10-5 हाथ 100 हाथ सींचता था, लेकिन गुरु कृपा और नाम जब, बोले गंगा की धारा से जैसे ऐसे कह दो कुछ मिनट में पूरा खेत उफान में आ गया। बोले तुकाराम जी कहते हैं कि जब गुरु ने मुझे नाम दिया राम कृष्ण हरि, और मैं उनके बताए मार्ग पे चला, तो मैं ऐसे निहाल हो गया जैसे गंगा की धारा से कनेक्शन हो गया। विश्वास करो, बात मानो। बोले अब राधा राधा कहते हैं, पता नहीं इससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसे। अरे भाई, कोई एक महान गुप्त रस है ये राधा नाम, आप जप करके देखो। अच्छा ये बताओ, अपने लोगों ने जीवन दिया है, तो क्या हम पार्टी बंदी में जीवन देंगे क्या? क्या हम किसी अंधविश्वास में जीवन देंगे क्या? हम किसी पक्षपात में जीवन देंगे क्या? तुम तो कम से कम गृहस्थ धर्म में जी रहे हो, भोगों को भोग रहे हो, संसार को देख रहे हो, और फिर राधा नाम जपना चाहते हो। हमारा तो जीवन है। अगर धोखा होता तो मैं ऐसे क्यों फंसता? आप विचार करके देखो ला। इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्वाद है जिसको आपने नहीं लिया। तो अब हमारी बात मान लो तो आपको स्वाद वो मिलने लगेगा, पर बात मान के खाओगे दवा तभी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु के रूपी वैद्य के वचनों रूपी औषधि पर विश्वास कर ले तो बात बन जाए। अब अगर विश्वास ना करोगे तो फिर भटकना पड़ेगा। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब वहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। आप समझो राधा नाम के बल से सब सह रहे हैं, राधा नाम के बल से सब आनंद की अनुभूति हो रही। राधा नाम हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। आप उसको पकड़ लो तो आप फिर खुद देख लोगे सब कुछ स्वयं हरि जो नाम जप करते हैं वो है राधा लाभ। अब ये कि पता नहीं फल मिलेगा नहीं, थोड़े दिन खा के तो देखो। तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें बिवहला। थोड़ा राधा 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 राधा, अरे यहाँ का पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है। ये ब्रज वृंदावन है, यहाँ तो यहाँ का सर्वस्व राधा राधा राधा। तो जहाँ भी हो राधा राधा रटोगे तो हरि की कृपा प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्म संस्कारों को मिटा पाना बहुत कठिन है। और एक श्लोक राधा सुधा निधि का है कि अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मदपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विनुसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तौ दास्यैक मनसाम। जिसने बोला राधा राधा राधा, तो लाल जो उसका रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो हमारे पाप कर्म जमा है ना, रजिस्टर। और अनुल्लिख्या, कभी दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि वो राधा नाम जापक है। अनुल्लिख्या अनंतानपि, अनंत अपराध। और फिर महान करुणाशील प्रभु सोचते हैं मेरी प्रियाजू का राधा नाम इसलिए लिया, इसको क्या दूं, तो माया तो देंगे नहीं, तो आप अपना प्रेम, अपनी अधीनता, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इसलिए विश्वास करो, महापुरुषों ने जो स्वाद चखा है वो बड़ा दुर्लभ। ये समय है जो अपने बाहरी लोगों को भी राधा नाम, राधा रूप, राधा महिमा सुनने को मिल रही। नहीं भाई, ये गूढ़ विषय वृंदावन का है, बाहर का नहीं। बाहर नहीं कोई जानता इस विषय को। ये तो आज कृपा हुई है कि देश विदेश और पूरा प्रांत सब जान रहे हैं राधा नाम, राधा 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 रट रहे हैं। ये लाडली जो कृपा करके और ये विस्तार करवाना चाहती थी, इसलिए हुआ नहीं। ये रस और ये उपासना और ये रूप,
ये यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न यथ्यु सुखादि नाम तु ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लूलायमानम मम। इसका अर्थ है कि जो रस त्रिभुवन में वेदों में भी नहीं है वो रस वृंदावन में है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, उस रस समुद्र का सार है श्री प्रियाजू, जो केवल वृंदावन की कृपा से ही देखने में आ सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ की रजरानी का सेवन, यहाँ के रसिकों का संग और यहाँ के ब्रजवासियों की टूक, उनमें सामर्थ्य है कि राधा रस की प्राप्ति के लिए लालसा पैदा कर दे और राधा रस की प्राप्ति करा दे। बोले बड़े बड़े महापुरुषों में भी क्षमता नहीं कि हमारी किशोरी जी की महिमा को जान जाए। प्यारूढ़ क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तु यद ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम। बोले जो नित्य किशोरी महारस वर्षा करने वाली, बरसाने वाली लाडली जो है, तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम, मेरे नेत्र ललचार हैं कि मैं ऐसी किशोरी जो, ऐसे लालजू को कब देखूं। ये वृंदावन का रस है, खूब आनंद पूर्वक जपो। बड़ी कृपा है लाडली जू की कि ये रस थोड़ा उफान मारा तो दूर दूर तक छिट्टियां पहुंच रही हैं, नहीं ये रस इसी में रहता है। ये एकांतिक, इसीलिए सब कोई नहीं समझ पाता है। अब जैसे लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत में तो राधा नाम उच्चारण कर देते तो सुखदेव जी जानते थे, समाधि में हो जाते और 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करना है, इसीलिए बोले नहीं। बस घुमा करके उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी गोपी है, ऐसी सखी है जिसकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं और उसको लेकर के हो गए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, ईश्वरों के ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो गोपी है जिसको लेके गए। भागवत में इतना संकेत करते कौन? श्री लाडली जी। पर राधा नहीं बोला, क्योंकि राधा बोलते ही उनकी प्रेम समाधि लग जाती है और 7 दिन में परीक्षित जी का उद्धार करना है, इसलिए एक बार भी राधा नहीं बोला। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, परम धन राधा नाम आधार। इस पद में लिखा है कि श्री याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन रहा, क्योंकि उनकी समाधि लग जाती। ये परम धन है, परम है। और राधा नाम जप करके स्वयं आप अनुभव करो, राधा 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 रटो और फिर आगे देखो। और ये कोई मतलब छलावा थोड़ी है, वृंदावन प्रिया प्रीतम, ये कोई छलावा थोड़ी, कोई छल थोड़ी, कोई कपट थोड़ी है। देखो 2 विभाग हैं, एक है भगवान का राज दरबार जो गीता भागवत वेद महिमा गाते हैं, जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गाते ना, और एक है उनका प्रेम खेल जो राज दरबार वाले भी नहीं जानते। वेद भी नेति नेति कहता है। तो हमारे प्रभु का जो प्रताप है, रूप है, गुण है, वह है, बल है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, जितनी महिमा, ये सब राज दरबार की है। लेकिन ये जो वृंदावन महल है ये प्रेम है, उनका प्रेम खेल है। अब जो राजा जरा सा भ्रकुट टेढ़ी कर दे तो प्रांत के प्रांत नष्ट करवा दे, वही राजा जब महल में जाता है और उसकी प्राण प्रिया अगर भ्रकुट टेढ़ी कर दे तो घुटने पे हो जाता है। समझ रहे ला? अब ये बात सबकी समझ में थोड़ी आएगी। वही राजा जो दरबार में बैठता है, जब भ्रकुट टेढ़ी करता है तो प्रांत के प्रांत तो नष्ट करवा सकता है, वही जब महल में जाता है और सुनने को मिला क्या बात है, आज वो यहाँ बहुत शांति दिखाई दे रही। बोले महारानी तो मान भवन में है। कदम आगे नहीं बढ़े, कदम आगे बढ़, क्या हुआ, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, किससे गलती हो गई, क्या हुआ? अब वहां जाके फिर जो प्रेम की वो चर्चा, चूंकि सब कोई अधिकारी नहीं है वहां। आप इससे थोड़ा हम प्रगट लीला में वर्णन करते हैं। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट ऐसे बलशाली कि देवराजेंद्र भी उनकी भुजाओं का सहारा लिया, तभी तो वरदान दिया कि वो बड़ा प्रसंग है। लेकिन जे भी महल में प्रवेश करते हैं कैकेयी जी के ये उत्साह सुनाने के लिए कि कल हम प्रातः काल अपने लाडले राम को राज्याभिषेक करेंगे, ये सुनकर कैकेयी को बहुत प्रसन्नता होगी। देखा तो सब शांत, क्या बात है? बोले महारानी कोप भवन महाराज की। वहां जब गए तो उन्होंने कहा ऐसे मलिन वेश धारण करके कोप भवन में तुम्हें ले, देखो तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, कल अपने लाडले राम को मैं राज्याभिषेक दूंगा। तो उनका और वो प्रीति का बल देखो, इतना प्रेम कैकेयी जी से है कि वो कहते हैं मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूं। आप पढ़ के देख लीजिए।
अभी अभी भेजता हूं दूतों को और सुबह ही भरत की वो राजगद्दी दे दूंगा। पर मेरे प्राण प्यारे राम को 14 वर्ष का वनवास न दे, नहीं तो मैं जी नहीं सकता। अब उस समय की स्थिति को आप विचार करिए। वो महाराज चक्रवर्ती हैं कि जाते ही ये कहा था कि अगर किसी देवता ने अपराध कर दिया तो उसकी भुजा काटने में मैं समर्थ हूं।